नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सपोज इंडिया। मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। शुरुआत करते हैं कुछ बुलेटिन की, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। राफेल विमानों ने यूएई से भरी उड़ान, थोड़ी देर में अंबाला में हुई लैंडिंग। राहुल का हमला, कहा डिफॉल्टर्स को बचाना चाहते हैं पीएम मोदी। सबसे पुराने वायुसेना लड़ाकू ने पूरे किए 100 साल, वायुसेना प्रमुख ने दी बधाई। पीएम मोदी 1 अगस्त को स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में छात्रों से होंगे रूबरू। दूरदर्शन से होगा अयोध्या राम जन्मभूमि समारोह का लाइव, भाकपा ने किया विरोध। शुरुआत बड़ी खबर से कर लेते हैं। 5 राफेल विमान आज अंबाला एयरबेस पर करीब 2 बजे पहुंचे। आज सभी की नजरें राफेल विमान की लैंडिंग पर टिकी हुई थी। पहला बेड़ा भारत पहुंचा, जिसमें 5 विमान शामिल हैं। आपको बता दें, लगभग 2 बजे अंबाला एयरबेस इसकी लैंडिंग बताई गई थी, लेकिन मौसम वहां खराब था। काले बादल जो है अंबाला में छाए हुए हैं। इसके साथ ही अंबाला में पूजा पाठ, हवन भी लगातार सुबह से हो रहे हैं। अंबाला में धारा 144 भी लगाई गई है और वहां पर किसी तरह के ड्रोन को उड़ाने की इजाजत नहीं है। तमाम एहतियातन इंतजाम भी किए गए हैं। पूरी तरीके से अंबाला एयरबेस तैयार है। किसी भी आयोजन को भी वहां पर इजाजत नहीं मिली है होने की। तो ये बड़ी गौरवपूर्ण और अभिमान का दिन है आज भारत के लिए। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में अब एक नया मोड़ आ चुका है। आइए इस केस से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां हम आपको बताते हैं। इस केस में पटना में सुशांत के पिता ने एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर में क्या कुछ लिखा गया है ये हम आपको बता दें। इस एफआईआर में लिखा गया है कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत का घर छोड़ा, लेकिन घर छोड़ने से पहले वहां से कैश, लैपटॉप, ज्वेलरी, क्रेडिट कार्ड, पासवर्ड, तमाम चीजें वो वहां से लेकर गई। रिया के आते ही सुशांत सिंह राजपूत दिमागी रूप से परेशान होने लगे थे। रिया ने सुशांत सिंह राजपूत को उनके परिवार से पूरी तरीके से अलग थलग भी कर दिया था। उनका फोन नंबर बदलवा दिया था और इसके बाद कई सारी ऐसी फिल्में भी छुड़वा दी थी जिसमें रिया चक्रवर्ती को कास्ट नहीं किया गया। अब उस एफआईआर को आपको दिखा देते हैं जो सुशांत के पिता ने दायर की। दरअसल उन्होंने एक एफआईआर दायर की। उन्होंने ये साफ तौर पर लिखा एफआईआर में कि दायर की गई याचिका में 2019 के पहले तक उनके बेटे बिल्कुल ठीक थे दिमागी रूप से। जब से रिया उनकी जिंदगी में आई तब से ये दिमागी परेशानी शुरू हो गई। रिया उन्हें ब्लैकमेल करती थी। पिछले काफी समय से सुशांत सिंह राजपूत अपने परिवार के संपर्क में भी नहीं थे और उसकी एक बड़ी वजह, इन सब की एक बड़ी वजह बताई जा रही है रिया चक्रवर्ती को। डंके की चोट पर अपराध मुक्त यूपी का योगी सरकार का दावा अब बेदम दिखाई देने लगा है। दरअसल यूपी में लगातार अपहरण और फिरौती की वारदात हो रही है। फिरौती मांगी जा रही है और ना देने पर हत्याएं जैसी चीजें हो रही हैं। यूपी के गोरखपुर में 14 साल के बच्चे को किडनैपिंग का शिकार होना पड़ा। फिरौती ना देने पर बच्चे की हत्या कर दी गई। उत्तर प्रदेश पुलिस, वही पुलिस जिसकी पीठ थपथपाते वक्त योगी आदित्यनाथ इनकाउंटर गिनवाते हैं उंगलियों पर, लेकिन आज वही पुलिस जो है यूपी की भस्मासुर हो गई है। पिछले 3 महीने से यूपी में आए दिन लूटपाट वारदात के मामले सामने आ रहे हैं। इसी यूपी पुलिस में अब बड़े तबादले भी वो सामने आ रहे हैं। अगर बात करें गोरखपुर की, तो वही गोरखपुर है जो खुद योगी आदित्यनाथ का गढ़ माना जाता है, लेकिन उसी गोरखपुर में 14 साल के बच्चे का अपहरण हो जाता है। 1 करोड़ की फिरौती मांगी जाती है, नहीं देने पर बच्चे को मार दिया जाता है। लेकिन यूपी पुलिस बच्चों को बचाने में बिल्कुल भी नाकामयाब रही है। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन ये सारी कार्यवाही अब बलराम की सांसें नहीं लौटा पाएंगी और ना ही यूपी पुलिस का इकबाल लौट पाएगा, जिस पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। अब खबर लखनऊ से, जहां न्याय के लिए दर दर भटक रहा है एक फौजी। दरअसल पीड़ित ने अपने बेटी का विवाह बड़े धूमधाम से किया था। विवाह के कुछ समय बाद ससुराल के लोग मारपीट और दहेज की मांग करने लगे थे। दहेज ना देने की स्थिति में बेटी को ससुराल के लोगों ने मौत के घाट उतार दिया। फौजी ने बेटी का विवाह मानक नगर में किया था। बेटी की हत्या करने वालों की गिरफ्तारी के लिए पिता लगातार अधिकारियों के चक्कर लगा रहा है। बता दें, जिस वक्त महिला की हत्या की गई थी उस समय महिला 7 माह की गर्भवती थी। परेशान पिता हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। सुनिए। हम 1/2/2017 में अपनी लड़की की शादी सूर्या नगर, मानक नगर के प्रॉपर्टी डीलर राजेंद्र प्रसाद गौड़ से शादी की जी। उनके लड़के से शादी की तो गौड़ से शादी किया जी। अभी इसी महीने 5 तारीख को ये लोग गला दबा कर मार दिए, जिसका हमने पोस्टमार्टम किया और पोस्टमार्टम में ये सिद्ध हो गया। अभी केवल जो हमारा दामाद हैं सिद्धेश्वर, उन्हीं की गिरफ्तारी हुई है और किसी की गिरफ्तारी। ये मैं जानना चाह कि आखिर क्यों नहीं हो रहा है। तो ये बताएगा कि अभी डॉक्यूमेंट्स की कुछ कमियां हैं, वो जब पूरा हो जाएगा तो सबको गिरफ्तारी होगी। पोस्टमार्टम में तो ये भी आया है कि जो है पॉइजन पहले दिया गया, कुछ
नशीली दवाइयाँ दी गई, उसके बाद जो है सर पे जो है राड से मारा गया, उसके बाद जो है गला दबाया गया, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट मैंने पढ़ा है जी। सर आप पढ़े होंगे, ठीक है, लेकिन मेडिकल साइड से मैं इतना जानकारी हमें नहीं है जी जी कि मैं सब समझ सकूं, जी। इसलिए हम क्षमा चाहेंगे, ये सब हमें जानकारी नहीं थी, आपने बता दिया, हमें इसकी जानकारी है। क्या लड़की प्रेग्नेंट भी थी क्या? हाँ, लड़की लगभग 7 महीने की प्रेग्नेंट थी। दहेज की भी कोई बात थी क्या? हाँ, दहेज के लिए ये लोग बराबर दबा देते थे लड़की को जी कि आप हमारे चारों तरफ सबको दहेज रुपया मिला है और आप लोग नहीं दी। जी जी साथ ही हमारे लड़की पर भी दबाव देते थे जी कि आप रुपया ला, जी जिसकी वजह से बराबर ये सेंसलाइज करते रहते। जी जी। तो इसमें किसका किसका हाथ हो सकता है, आपको क्या लगता है जी? इसमें लड़का जी लड़के की माँ, जी लड़के का पिताजी, जी जी लड़के की बहन जी और लड़के का छोटा भाई, जी जी पूरा परिवार, क्योंकि लड़की इतनी स्ट्रांग और इतनी ओल्ड थी कि अकेले 2 आदमी भी उसको नहीं मार सकते। उत्तर प्रदेश कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने सूबे की योगी सरकार को आड़े हाथों लिया है। बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया गया कि यूथ विंग की पूरब और पश्चिम के अध्यक्ष कनिष्ठ पांडे और ओमवीर यादव बनाए गए हैं। प्रेस वार्ता के दौरान यूथ विंग के अध्यक्ष कनिष्ठ पांडे ने सूबे की योगी सरकार पर हमला बोला। कनिष्ठ पांडे ने कहा कि कांग्रेस ने जो जिम्मेदारी दी है उसका मैं पूरी तरीके से निर्वाह करूंगा। यूथ कांग्रेस की आवाज को बुलंद कर कांग्रेस को मजबूत किया जाएगा। प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमला करते हुए बोला कि उत्तर प्रदेश में लूट, फिरौती, हत्या के रूप में उद्योग विकसित हो रहे हैं। प्रदेश का मजदूर और किसान परेशान है और आत्महत्या कर रहा है और सूबे की योगी सरकार चुप है। सुनिए अजय कुमार लल्लू क्या कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार जिस तरह अपराध तेजी के साथ विकसित हो रहा है, जंगल राज में उत्तर प्रदेश तब्दील हो चुका है। कानून से एतबार समाप्त हो गया है, गुंडा राज कायम है। अपराधी बेखौफ होकर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। अपहरण, फिरौती के उद्योग के रूप में उत्तर प्रदेश जाने लगा है। पहले कानपुर में संजीत यादव का अपहरण होता है, हत्या हो जाती है। कानपुर में एक और घटना होती है, आज तक उसका सुराग न लगना। गाजियाबाद में विक्रम त्यागी जो बिल्डर है, उसका अपहरण होने के बाद अब तक सुराग न लगना। गोंडा में अपहरण होना, गोरखपुर में अपहरण होने के बाद हत्या होना, ये क्या साबित करता है? जंगल राज नहीं तो और क्या है? पिछले 1 दशक के बाद जिस तरह अपहरण और फिरौती इस उत्तर प्रदेश में विकसित हो रही उद्योग के रूप में, सरकार का संरक्षण पूरी तरह अपराधियों को प्राप्त है। अपराधी बेखौफ है। अब इस सरकार को बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। भी देखा जाए तो अपहरण सबसे ज्यादा हो रहे हैं। हत्या और अपहरण में उत्तर प्रदेश नंबर 1 स्थिति में है। दलित अपराध में नंबर 1 स्थिति में है। पूरी तरह इस सरकार में कोई सुरक्षित नहीं है। जैसे क्राइम बढ़ा है, क्या लगता है कि जो कोरोना आपदा है, लोगों की नौकरियां गई है, इसको कहां तक जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, मुझे लगता है ये सरकार को अपराध रोक पाने में पूरी तरह अक्षम साबित हो रही है। इस सरकार को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। रक्षाबंधन पर अब चलेंगी 3200 अतिरिक्त बसें। दरअसल रक्षाबंधन के मौके पर लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने रोडवेज के लिए 3200 अतिरिक्त बसों का संचालन का निर्णय लिया है। ये बसें कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए चलाई जाएंगी। लखनऊ में 108 एम्बुलेंस चालकों ने आज धरना प्रदर्शन किया। वेतन ना मिलने की वजह से नाराज एम्बुलेंस चालकों ने काम बंद कर दिया। कोविड-19 कंट्रोल सेंटर के बाहर एम्बुलेंस चालकों का प्रदर्शन लगातार जारी है। बता दें, वेतन ना मिलने के कारण चालकों ने काम पूरी तरीके से बंद कर दिया है। सुनिए। हमारा वेतन सर्वप्रथम हम कर्मचारियों को दिया जाए। 2 महीने वेतन न मिलने से कर्मचारी भुखमरी के कगार पर आ चुके हैं और त्यौहार भी समय पे आए, जिससे हम कर्मचारियों को वेतन न मिलने से काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। कुछ समय पहले हमने भी मांग रखी थी, हम कर्मचारियों को पीपी किट, ग्लव्स, मास्क, सैनिटाइजर आदि दिया जाए। कोरोना पेशेंट को सबसे पहले हम कर्मचारी उठाते हैं। अगर कोरोना योद्धा जैसे हमको खिताब मिलते हैं, फिर हमारा वेतन क्यों रोका जाता है? हम कर्मचारियों का वेतन हमें समय पर दिया जाए। जी, कंपनी GVK है, यह लगातार कर्मचारियों का शोषण करती है। 50,000 रुपये की DD लेकर कर्मचारियों को भर्ती करना, 25,000 रुपये पायलट से DD लेकर भर्ती करना,
इस वजह से यह कर्मचारियों का लगातार शोषण करती आई है। इससे बहुत बार मांग की गई, लगभग हर महीने आंदोलन होता है सैलरी के लिए कि आप हमारी सैलरी दीजिए, फिर भी यह कर्मचारी सुधरने का नाम नहीं ले रही। इसके कुछ भ्रष्ट अधिकारी हैं, राजेश बागमारे, एल.एन. मूर्ति, जो बिलों में हेरा फेरी करते हैं, जिस वजह से सरकार से बिल पास नहीं हो पाता, जिसका खामियाजा हम छोटे कर्मचारियों को भुगतना पड़ता है और समय पे हमें वेतन नहीं मिल पाता। जी, प्रशासन से कल हमने बात करी, प्रशासन ने हमें हर तरीके से आश्वस्त कराया है कि अगर कंपनी आपको वेतन नहीं देती तो कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए एक्सपोज इंडिया। Hi guys, this is Alia Bhatt. You're watching Expose India. Keep watching.